Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। तो बिहार तक की चुनाव यात्रा अब पहुंच चुकी है पटना और इस वक्त मेरी मौजूदगी है अशोक राजपथ पर। ये जो कैंपस आपको दिख रहा है ये पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस है। युवा है हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि चुनाव की जब भी बात होती है तो युवाओं की बात होनी चाहिए और ये युवा है वही डिसाइड करेंगे देश का भविष्य क्या होगा, वही डिसाइड करेंगे कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं की सुने। आपको क्या लगता है काम हुआ है और होना चाहिए? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना सरकार की तरफ से काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ भारत में दो तरह की शिक्षा प्रणाली है, एक अमीरों के लिए शिक्षा है, एक गरीबों के लिए शिक्षा है। गरीब के बच्चा पटना विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, अमीर के बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, कैम्ब्रिज में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो बिहार के जो 64% आबादी है जिसकी आमदनी 10,000 रुपया है, उसके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? सरकारी शिक्षण संस्थान है, हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं, तो छात्र रिसर्च स्कॉलर को एक मतलब स्कॉलरशिप देनी चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटियां देती है लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटियां तो नहीं दी हैं। आप हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कुछ नहीं किए तो हमारे लिए कुछ नहीं किए। हम लोग बिना स्कॉलरशिप के रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो हम लोग को तो सरकार को स्कॉलरशिप देना चाहिए। आप पुल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी पुल बना रहे हैं, बड़ा बड़ा बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, तो बड़ी बड़ी पुल और बुलेट ट्रेन किसके लिए है? वो कैपिटलिस्ट क्लास के लिए है, आम मजदूर किसान वर्ग के लिए तो नहीं है। सरकार को शिक्षा को मॉडिफाई करना चाहिए। ये दो तरह की जो शिक्षा भारत में चल रही है उस शिक्षा को ख़त्म करने के लिए शिक्षा में समानता लानी होगी। तो नौकरी के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है वो उससे संतुष्टि है आपको? क्योंकि नीतीश कुमार ने 15 अगस्त में भाषण दिया था, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ यहाँ पर रोजगार देंगे, नौकरियाँ देंगे। देखिए, रोजगार तो सरकार दी है लेकिन 7-8 करोड़ आबादी है पूरे बिहार की, 1 करोड़ यूथ है। आप 2,55,000 नौकरी दिए, 2,55,000 में भी 85,000 आप यूपी का 55,000 शामिल कर लिए, तो ये 2 लाख नौकरी से ही पूरे बिहार के युवा को तो रोजगार नहीं मिल गया। वो तो शिक्षक वालों को दिए। यहाँ पीएचडी करके जो छात्र बैठा हुआ है 5 साल में आप फाइनल करते हैं उसका जो भी हमारे यहाँ एक है जो आज जो वैकेंसी आया उसका रिजल्ट 5 साल के बाद परिणाम जारी होगा, तो 5 साल तक तो स्टूडेंट सफ़र करेगा। आप तमाम क्या कहते हैं जो उच्च शिक्षा में जो लेकर के डिग्री बैठे हैं उसके लिए तो रोजगार की व्यवस्था करिएगा ना। तो ये रोजगार एक बड़ा मुद्दा है बिहार में। बड़ा मुद्दा डोमिसाइल को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की गई, डोमिसाइल नीति लगा दिया गया, आरक्षण दिया जा रहा है छात्रों को, तो कैसे दिखते हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा डोमिसाइल लगाया गया। डोमिसाइल जब ये पुराने इन लोग का मांग था, जो भी थे स्टूडेंट बिहार के, तो उन्होंने जब मांग किए तो उन्होंने लगाया भी। इसके बाद रही बात आरक्षण का, तो आरक्षण का देखिएगा तो महिला रिजर्वेशन भी है, जो भी है पंचायती राज में रिजर्वेशन है, तो बहुत सारे जो भी मतलब रिजर्वेशन देने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, रिजर्वेशन देने का काम। और पिछले जैसे एक बात बोले नीरज जी की, जैसे JRF वाला जो एक मुद्दा है, तो रिसर्च फेलोशिप जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से रिसर्च के लिए पैसा मिलती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से अभी तक कोई भी रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलती है शोधार्थी को, जिससे क्या होता है कि शोध करने वाले कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है और उन्हें कहीं ना कहीं बीच में रिसर्च छोड़ देना होता है आर्थिक तंगी के कारण। तो हम यह मांग करेंगे बिहार सरकार से और राज्यपाल महोदय से कि शोधार्थी के लिए कुछ न कुछ फेलोशिप दी जाए। नीतीश कुमार के काम से आप संतुष्ट हैं या लगता है कि बदलाव होना चाहिए? हम नहीं, ये पूरे बिहार संतुष्ट है उनके काम से। ठीक है, पॉलिटिकल एक मुद्दे होते हैं कि बोलते हैं लोग नहीं है। आज जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि उनके काम से संतुष्ट नहीं है, वो भी पूर्णिया जाने के लिए जो पहले 9 घंटा था लगता था, वो आज 5 ही घंटा में जा रहे हैं। बिजली जिनके यहाँ चार्ज करने के लिए एक घर में जाके सब चार्जिंग करते थे, आज घर में 24 में मतलब आवर में 22 आवर 24 आवर बिजलियाँ रह रही हैं। तो उनके काम से सारे बिहार के लोग संतुष्ट हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो वही लागू कर देते हैं, मेरा कॉपी कर लेते हैं। देखिए, कॉपी कर लेते हैं वो तो बोल रहे हैं, तो जब वो गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया? वही तो जब गवर्नमेंट में थे तो उनको भी ये चीज़ करनी चाहिए था। कॉपी ऐसा बात नहीं कि कॉपी कर लेते हैं। योजना कौन बनाती है?
योजना तो सरकार बनाती है, तो फिर आप काम कैसे कॉपी कर लेंगे? आप बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं आप कॉपी कर लें, तो आप भी सरकार में थे, तो आप सरकार में तो आप उस समय क्यों नहीं वो काम किए जो ये कर रहे हैं अभी? वो आपको करनी चाहिए थी काम। प्रशांत किशोर क्या चुनाव में फैक्टर है बिहार में? नहीं मैम, प्रशांत किशोर जी को लगता था लोगों को कि एक ऑप्शन के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वो भी अन्य पार्टियों के जैसा ही काम कर रहे हैं। जैसे बता दीजिए क्या? जैसे बता रहे हैं आपको कि वो पलायन पे बोलते हैं। बिहार में जो है अभी भी लगभग 12 से 13 लाख युवा प्रत्येक वर्ष अन्य राज्यों में जाते हैं रोजगार की तलाश में, और सरकार बोलती है कि हमने इतना रोजगार दिया। डाटा जाके देखिए, बिहार में जो है मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना दिया है। शिक्षा व्यवस्था देखिए, खोखली शिक्षा व्यवस्था है। हर एक विश्वविद्यालय की बात हम करेंगे तो वहाँ पे प्रोफेसरों की बहुत कमी है। रिसर्च स्कॉलर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर नहीं है तो रिसर्च स्कॉलर को पढ़ाना पड़ता है, इतना कमी है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो जब आप महिला सशक्तिकरण पे इतना काम किए तो रोज़ क्यों इतना घटना हो रही है? रेप देखिएगा तो लगातार रेप आए दिन बिहार में हो रहा है। रोज प्रतिदिन आप अखबार में देखिए रेप हुआ है। कैसे भाई? आप पोस्टर में, बैनर में, बड़े बड़े अखबार में डालते हैं कि हमने महिलाओं को जागरूक किया, महिलाओं के लिए हमने काम किया, लेकिन रोज जितना आप पोस्टर पे खर्चा करते हैं ना, उतना कोई योजना पे लगाते हैं ना तो कोई काम होता नहीं। आप बताइए ना, मतलब जब छात्र सड़कों पर उतरे और उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, ये कहाँ का न्याय है? कोई आतंकवादी तो नहीं है। जिस तरीके से पीटा जा रहा है, जिस तरीके से मारा जा रहा है, अपने जायज़ हक की मांग के लिए जो सरकार घोषणा करती है वो याद दिलाते हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर लाठीचार्ज। चुनाव का वक्त है, आपके हाथ में सरकार बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है, आप चाहे तो बदल सकते हैं। देखिए, ये तो मतलब बहुत बढ़िया होता अगर मतलब युवाओं के मतलब कहने के लिए तो सही बात है कि युवा जो है वो वोट से राज्य की और देश की तस्वीर बदल देते हैं, लेकिन आप इस पूरे मतलब आप इस सवाल को भी उस फ्रेमवर्क में रख के देखिए जिस फ्रेमवर्क में ईवीएम टेम्परिंग से लेकर के, है ना, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके के चीज़ों को कर रहा है। आपने सवाल स्पेसिफिक नीतीश कुमार के पूछा है ना। आपको ये भी सोचना चाहिए कि आज गवर्नमेंट में अकेले नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार के साथ वो पार्टी है ना, जो आज भारत के लिए सबसे बड़ी खतरा है, जो बीजेपी। यस, बीजेपी, है ना। और बीजेपी के बारे में आप क्या बोलिएगा? तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन नहीं रहता तो आपके लिए नीतीश कुमार बहुत उचित रहता? नहीं, देखिए, मेरे मतलब पर्सनली मेरे लिए बोला जाएगा तो मैं तो सीधे बात यही कहूँगा कि जैसे आप लोगों से भी कि वाई यू गाइज ऑलवेज आस्क द सेम क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ओनली, है ना। और हम भी ये लोगों से अपील करते हैं ना कि अभी टाइम है ना डिसाइड करने का, कब पूछूं? ये सबसे बड़ा इशू है देश का कि वोट के टाइम लोगों को समझ में आता है कि हम वोट का एक बटन दबा करके बदल देंगे सब कुछ। वोट वो सिर्फ प्रोसेस शुरू होता है उस दिन। आपको थ्रू आउट 5 ईयर्स ना आपको अपनी गवर्नमेंट के ऊपर मतलब प्रेशर बनाना पड़ता है। एक एक जो उन लोगों ने वादे किए उस वादे को याद दिलाना पड़ता है। ये सारी चीज़ करनी पड़ती है, लेकिन हम क्या करते हैं, बस एक बटन है जाके दबा देना। अरे किसका बटन आप दबाइएगा भाई? जितने लोग खड़े, एक नाक खड़ा है, दूसरा सांप खड़ा है, डसना जनता को ही है। इन 78 सालों में आप उठा के देखिए ना, कहीं भी आप रिपोर्टिंग करके चले जाइए, स्टूडेंट से लेकर के महिला से लेकर के हर किसी की बात, है ना। कहने को तो आज 15 अगस्त में गांधी मैदान से और लाल किले के प्राचीर से बड़े बड़े भाषणबाजी और सारी चीज़ें, लेकिन रियलिटी क्या है? आप जिस कैंपस में खड़े हैं उस कैंपस में 50% से ज़्यादा टीचर के पोस्ट खाली हैं। ये वो कैंपस है जो बिहार का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। सुनते भी होंगे कि लोग कह रहे हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं, टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे, डर है इस बात का? नहीं, कैसे आप कह रहे हैं कि कौन आदमी टर्म पूरा नहीं कर पाएगा? जो जवान है वो टर्म पूरा कर लेगा का? मुख्यमंत्री बनेगा तो इसका गारंटी लीजिएगा का आप? ये सब ऐसे है, ठीक है, विपक्षी द्वारा बोला गया बात है, टर्म पूरा नहीं करे। 4 गो टर्म पीछे के कैसे पूरा कर लिए? वही लोग करवा दिए थे का? तो ये सब हवा बात है, ये सब बात पर ध्यान नहीं दीजिए। वर्तमान सरकार से अभी बिहार के तमाम लोग संतुष्ट है और जो मतलब बिहार के लोगों का मांग है वही काम बिहार में चल रहा है। प्रशांत किशोर क्या है? वो मतलब मैनेजर है ना, पॉलिटिकल मतलब कैसे, है ना। नहीं, ये तो उनका प्रोफेशन है। वो ऑन इंटरव्यू यही बात बोलते हैं कि मैं मतलब मीडिया मैनेजर से लेकर के सारा काम ये प्रोफेशनल ही है। तो ये जितने हवाबाजी करवाने का काम है ना, पैसा दे करके लोगों को इंटरव्यू दिलवाना, व्यूज़ अरे ये तो यार मतलब 2014 से हम लोग देख रहे हैं यार। उस आदमी को अगर इस चीज़ पे जज करेंगे तो उनको बता देना चाहिए कि ये बिहार है।